सुप्रीम कोर्ट को हमारी इत्तलात के मुताबिक वो वीडियोस भी दी जा रही हैं जिसको बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट उन वीडियोस को देखने के बाद क्या कहती है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या ये मुमकिन है आपके ख्याल में दोनों चीज़ें बैक वक्त कि अगर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में ये साबित कर पाती है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली इस पूरे प्रोसेस में जिसमें का स्क्रूटनी हुई है, और इस प्रोसेस को अगर रिपीट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहती है, मौक़िफ़ मान जाती है, तो फिर इलेक्शन तो वक्त पर नहीं हो सकते? देखिए, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे प्रूफ कर देती है कि ये इनके साथ ज्यादती हुई है, तो सिंपल सी बात है, जिन लोगों के आपने वो पेपर्स एक्सेप्ट नहीं किए उन सब के पेपर्स एक्सेप्ट कर लें। व्हाई डू यू हैव टू डिले? और नंबर 2, इस वक्त हम उस स्टेज से जा भी रहे ना, मतलब अपील की स्टेज पर है ना, उन सारों की अपील सुने उनके, अगर उसमें कोई जेन्युइन होता है, जैसे ये कहते हैं कि अगर किसी की ऑलरेडी कोई ऐसी कन्विक्शन है जो चैलेंज नहीं हुई या किसी की डॉक्टर साहब चैलेंज भी हो, देखिए चैलेंज का तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, चैलेंज में तो आपको बता रहा हूँ 2008 CLC 240 का किया हुआ है ना, मतलब उसमें चैलेंज मींस के रिव्यू पे नहीं गई है, उन्होंने अपील पे नहीं की, जितनी देर तक वो है वो नहीं। अगर यही मसला हो उसके अंदर सर, वो इसमें लिखा हुआ है ना, 4 साल से आर्गुमेंट्स बिल्ड करते रहे हैं कि जी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है उस पे नहीं आता, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। लेकिन ब्रॉडली जिस तरह आप मुनासिब इस तरह है कि अगर वो उसमें अपील हो तो ठीक है, चूंकि मियां नवाज शरीफ वगैरह के अपील नहीं हो रही थी तो वहां पे अपील है नहीं ना, वो उसमें सुप्रीम कोर्ट के उसमें आप अपील पे नहीं जा सकते। अभी वो अपील वो उनको स्पेशल बुला के उनको अपील उनकी जेब में डाल के दे रहे हैं, अभी अपील मुझे दे, तो वो और बात है। लेकिन 2008 सर प्रिंसिपल, द प्रॉब्लम इन द लॉयर इज कि वो हर जगह पे कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। लेकिन मैं आपको कोट कर रहा हूं 2008 CLC 240 सिकंदर हयात खान बोसन एंड यूसुफ रजा गिलानी, एग्जैक्टली यही था कि कन्विक्शन हो गई है, वो अपील पे चले गए। उस बेसिस पे उन्होंने कहा जब तक ये अपील करनी आ जाएगा तो उस वक्त कर सकते। तो उस बेसिस पे इमरान खान की कोई भी चीज को आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी सारी चीजें अपील पर है। तो जब तक वो अपील का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता आप उनके पेपर एक्सेप्ट करेंगे। सो मेरे लिहाज से क्या उस सारे प्रोसेस को रिपीट करना चाहिए? नहीं, आप इन्हीं सारी चीजों में जिनके जेन्युइनली हैं उनको हटा दें, जिनके जेन्युइनली नहीं है तो 90% में से 5% के जेन्युइन होंगे, 90% के तो जेन्युइन नहीं होंगे ना, आप उनको इलेक्शंस की इजाजत दे दें। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जिस तरीके से ये तो प्री पोल रिगिंग की बात हो रही है ना, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी जो पोलिंग डे का वो होगा, उसमें क्या करेंगे वो एक अलग बहुत बड़ा गंभीर मसला है। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि जो ये केयर टेकर गवर्नमेंट है ना, ये इस वक्त जिस तरीके से हैंडल कर रही है, और खासतौर पे जैसे नसीम साहब ने कहा है, ये तो और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के उस इजाफी नोट के लिहाज से इस वक्त तो सारी की सारी गवर्नमेंट है, चाहे वो फेडरल की है चाहे वो प्रोविंशियल है, सारी की सारी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सो इस वक्त पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल फेज, ये पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूं कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट को, और खास तौर पे मुझे इस बात का बहुत गिला है कि यहां पे इतना बड़ा मसला हो रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट वाले कह रहे हैं कि यार हम छुट्टियों पे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी कर लो, छुट्टियों पे जा रहे हैं, मतलब दिस इज नॉट हाउ कंट्रीज नीड्स टू बी रन। आप जरूर छुट्टियों पे जाओ, ये काम करके 30 के बाद चले जाते हैं, चलिए चले जाते हैं। राइट जी, एक